will not be moved even when there is a problem. We will not be moved from our ministry. इससे हमें एक चीज़ और पता लगती है, We know one thing from here. that prayer and the word of God are the foundational pillars of every church. Amen. कि प्रार्थना और परमेश्वर का वचन वो नींव वाले स्तंभ हैं हर एक कलीसिया के लिए. जो कलीसिया के अगुवे हैं, अगर उनके जीवन में प्रार्थना और वचन नहीं है तो वो कलीसिया इफेक्टिव नहीं हो सकती. If the elders or the leaders of the church do not have prayer and word in their life, that church cannot be effective. और क्यों ये ज़रूरी है कि पहले लीडर्स के जीवन में हो? क्योंकि ऊपर से ये बहता है. अगर जो अगुवे हैं वो प्रार्थना में हैं, प्रार्थना का जीवन जीते हैं, वचन से परिपूर्ण है, तो वही कल्चर आप देखोगे कलीसिया के अंदर भी आ जाएगा, लोगों के अंदर. And why is it important for the leaders to have it? Because everything flows from top down. So when the leaders have the culture of prayer and word, the same culture will flow into the entire church. ओके, सो हम यहाँ से यही सीखते हैं कि ये स्पिरिचुअल हेल्थ एक कलीसिया की इन दो चीज़ों में टाइट है. बहुत सिंपल है. Amen. एक कलीसिया कितनी हेल्दी है, एक चर्च कितनी हेल्दी है, कितनी स्वस्थ है, मेनली इस पे डिपेंड करता है कि उस कलीसिया में के जो अगुवे हैं और जो लोग हैं उनका जीवन प्रार्थना और वचन का है कि नहीं. Amen. So we learn about the health of a church. The spiritual health of a church depends on the leaders, whether they have a life of prayer and the ministry of word or not. ओके, अब हम आगे चलते हैं. ऑलराइट, वर्स 5. यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तुफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और पुरखुरुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंत्याकियावासी निकुलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया, चुन लिया. इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे. And the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas, a proselyte from Antioch. And when whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid hands on them. एक्चुअली ये जो 7 नाम यहाँ पर हैं, ये पहले डीकन्स थे चर्च के लिए. हालांकि जो शब्द डीकन है वो बाद में इस्तेमाल हुआ बाइबल में, टिमोथी के बुक में पौलुस ने बोला, मगर अगर हम प्रैक्टिकली देखें ये पहले 7 डीकन्स थे बाइबल में. So these 7 people were the first 7 deacons in the Bible of the church. The word deacon was later introduced in the book of Timothy, but these were the 7 official deacons that we see. ओके, दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको